तारीख आज जून 15, 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। और आइए चर्चा करें आज के प्रमुख समाचार में पूरे देश की सारी बड़ी घटनाओं पर ध्यान देते हैं। देखिए मित्र रोन, एक तो चूंकि आज सोमवार है और अमावस्या तिथि है, इसलिए आज सोमवती अमावस्या है। और इस बार सोमवती अमावस्या पर अत्यंत विशेष संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग में शिप्रा और सोमकुंड में पर्व स्नान भी होगा और आज अधिक मास का समापन भी होने जा रहा है। हाँ मित्रों, आज अमावस्या तिथि के साथ ही 15 जून को पुरुषोत्तम मास या अधिक मास समाप्त हो जाएगा। और अब आज से ही फिर वापस मांगलिक गतिविधियां जैसे शादी, गृह प्रवेश सहित सभी शुभ कार्य वापस शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आज सोमवती अमावस्या पर उद्यापन और दान पुण्य का भी खास महत्व रहेगा। देखिए 396 साल बाद आज एक विशेष खगोलीय संयोग भी बन रहा है। 15 जून को सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का एक साथ संयोग बन रहा है, तो स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व होगा। अक्षय पुण्य देने वाला योग भी है। अब वापस ऐसा संयोग 301 साल बाद बनेगा, यानी आपकी हमारी जीवन में तो हम वापस ऐसा संयोग नहीं देख पाएंगे। इतना अद्भुत और विशेष संयोग बन रहा आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर। आज 15 जून को मिथुन संक्रांति रहेगी। फिर अब अगले एक महीने तक 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे और सोमवती अमावस्या पर देश भर के विभिन्न घाटों पर भक्त स्नान करेंगे, तो प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। हरिद्वार में भी देखिए आज सोमवती अमावस्या पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा। अभी से ही ट्रैफिक जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और इस विशेष मौके पर रेलवे की तरफ से भी नई पहल की गई है। हरिद्वार जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। सोमवती अमावस्या पर रेलवे 4 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा जो कि इसी रूट से होकर गुजरेगी। यूपी पंजाब वाले भक्तों को भी राहत दी गई है। सोमवती अमावस्या पर यहां से भी विशेष ट्रेनें चलेगी जो कि 15 से 18 जून तक संचालित होगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं घटनाओं में। देखिए आप अगला अपडेट, नोएडा एयरपोर्ट से भी फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। आज 15 जून को उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट का यह पहला टिकट 172 लोगों के नाम काटा गया है। 15 जून को लखनऊ शहर के लिए भी उड़ान भरी जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी पहली उड़ान यहां से शुरू करने जा रही है और यह उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े एविएशन और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे यूपी की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज के कुछ और बड़े कार्यक्रम देखिए मित्रों, केंद्र सरकार बिहार के गया में आज 15 जून को एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की भी आधारशिला रखेगी। वहीं बिहार के भोजपुर में आज 15 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम होगा, जिसके चलते यातायात व्यवस्थाएं भी बदली हुई रहेंगी। भोजपुर आएंगे सीएम और यहां मसाड़ में 31 करोड़ की एक्वा पार परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में 15 जून से आज से ही एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। क्या क्या जानकारियां आपसे पूछी जाएगी इस एसआईआर अभियान के दौरान, जिनके विवरण भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसआईआर अभियान में यह जानकारियां आपको बीएलओ को देनी होंगी, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होने जा रही। 10% बिजली बिल के अधिभार पर भी आज फैसला हो सकता है। और यूपी के 2 जिलों में खाद बुकिंग के लिए भी नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो किसानों को इससे लाभ मिलेगा। रामपुर सीतापुर के किसानों को आज 15 जून से ही डीएपी, एनपीके और उर्वरक फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर ही मिलेंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। धीरे धीरे यूपी के सभी जिलों में अब किसानों के उर्वरक खरीद को लेकर यह तकनीकी सिस्टम शुरू किया जाएगा। वहीं खबर है 15 जून को मनाया जाएगा कैंची धाम स्थापना दिवस। भक्तों के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित यह धाम के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी अब सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र। आज 15 जून से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब हर सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्रों पर कर्मचारियों के लिए। ऐसा संडे को नहीं बल्कि मंडे को छुट्टी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 15 जून के बाद मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल सरकार का कहना है कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए आज से ही वापस ये तेल की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं देखिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई। अगले 21 घंटों के दौरान देश 17 क्रोएशियाई कुने राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 80 किमी की स्पीड से तूफानी हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं घटनाओं में। देखिए आप अगली खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे को भी दुलारा लाड प्यार किया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री का हाथ अपने माथे से लगाया। और फ्रांस पहुंचने के बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी मिले। फ्रांस के नीश में मोदी और मैक्रो दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। ऐतिहासिक विला कैरलोस भी घूमने गए। इस दौरान फ्रांस पीएम ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत सॉल्यूशन लेने वाला नहीं बल्कि सॉल्यूशन देने वाला देश। फ्रांस के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे रिश्ते साझा सोच से प्रेरित है। मैक्रो ने पीएम के संग सेल्फी भी ली। और इस दौरान फ्रांस के पीएम ने भी नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत के डीएनए में ही नवाचार है। पीएम मोदी ने दुनिया को राह दिखाई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कुछ यूं जमकर पीएम नरेंद्र
मोदी की तारीफ की और फ्रांस के निम्स में पीएम मोदी और मैक्रो दोनों ने मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन भी किया। तो ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ओमान तट के पास डूबा भारत के झंडे वाला जहाज विराट 1। तो यूएस यानी अमेरिका ने तुरंत मदद पहुंचाई और अच्छी बात यह रही कि इस जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय सुरक्षित रहे। ओमान के रास अल हद तट से करीब 80 नॉटिकल मील दूरी ये भारतीय जहाज के डूबने की सूचना मिली तो तुरंत अमेरिका ने मदद की है। और अभी अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर भी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इजरायली हमले से ईरान डील कुछ घंटे टली है, वरना अभी तक तो समझौता हो जाना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद होगा। कुल मिलाकर ट्रंप यही कह रहे हैं कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने को लेकर समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने तो यह भी कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और मुझ रूट भी खोल देगा। अमेरिका के समझौता ड्राफ्ट पर ईरान सहमत हो चुका है और जवाब में अमेरिका भी ईरानी तेल से लगी पाबंदियां हटा देगा। तो ये तो एक्चुअली क्या है कि ट्रंप की बयानबाजी आ रही है। हालांकि अभी तक भी ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला कि दोनों देशों के बीच समझौता होने जा रहा है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए मित्रों। अब हमारी भारतीय सेना के जवानों की वर्दी नहीं होगी और पहचान भी नहीं होगी। इंडियन आर्मी ने अपनाई बंधी जैकेट। ब्रिटिश परंपरा को छोड़ते हुए भारतीय सेना के जवानों के लिए टैटू, मूछों और हेयर कट को लेकर भी अब कुछ सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 में बंदी जैकेट को मंजूरी मिल चुकी है और कई ग्रूमिंग स्टैंडर्ड भी इंडियन आर्मी के लिए बदले गए हैं। जैसे 12 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी मूछ नहीं रख पाएंगे। अब भारतीय सेना के जवान महिला जवानों के लिए लिपस्टिक लगाने पर भी रोक रहेगी। जो अंग्रेजों के जमाने के ब्रिटिश टाइम के भारतीय फौज के जो गुलामी के दौर के निशान थे उनको अब इंडियन आर्मी बिल्कुल हटाने जा रही। अब परेड में भी रिव्यूइंग अफसर तलवार नहीं रखेगा। पहली बार फॉर्मल ड्रेस में बंदी जैकेट भी शामिल किया गया। तो ये कुछ बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। यूनिफॉर्म बुक में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सभी रैंकों के लिए नई विंटर ड्रेस 3B कोड वाली यूनिफॉर्म लागू होगी। महिला अधिकारी को सादे रंग की साड़ी पहननी होगी। महिला और सैनिक अफसरों के लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश, नोच, पिन इन सब पर बैन रहेगा। पूजा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागे को छोड़कर और कोई ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहना जा सकेगा। और मूछों की लंबाई जो पुरुष जवानों के लिए वो अधिकतम 12 सेंटीमीटर तक ही होगी। इसके अलावा भी यूनिफॉर्म में डीओ या परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकेंगे। तो ये कुछ इंडियन आर्मी के जवानों के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। और जो तलवार का इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के जमाने के दौरान वो भी अब लिमिटेड किया गया है। बिना परमिशन के शादी पार्टी में जाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा भी एक और अपडेट देखिए। इसी साल 2026 में इंडियन आर्मी ने अपने 246 सड़कों और इमारतों के नाम भी बदले हैं। जो भारतीय सेना के जवानों के ठिकाने थे उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। अंग्रेजों के जवानों के नाम को हटा दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 100% इथेनॉल से चलेगी अब हमारे देश में गाड़ियां। केंद्र सरकार ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी बोले कि अगले 6 सप्ताह में ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसके लिए नई गाड़ियां लॉन्च करेगी और इस 100% इथेनॉल से एक तो प्रदूषण भी घटेगा और पेट्रोल का खर्च भी घटेगा। नितिन गडकरी का कहना है कि अब टोयोटा, सुजुकी, MG, होंडा समेत जो भी कार कंपनियां हैं वो अगले 6 सप्ताह के अंदर इस तरह के नए 100% इथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाएगी और इस तरह की कारें मार्केट में लाएगी। ऐसा चलिए मित्रों टेक जगत से बड़ी खबर देखिए। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक से भी आगे निकला चीन। दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप एनियो को चाइना ने मंजूरी दे दी है क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहा। चीन के BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बनाने की रेस में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक भी पीछे छूट गई है और चाइना ने दुनिया की यह पहली कमर्शियल चिप को मंजूरी दे दी है जो कि इंसानों के ब्रेन में इंस्टॉल हो पाएगी। इस चिप से एक तो लकवाग्रस्त मरीजों को बातचीत करने में मदद मिलेगी। मशीनों के माध्यम से जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो भी बातचीत कर पाएंगे, इंटैक्ट कर पाएंगे। 36 मरीजों पर इसकी टेस्टिंग सफल रही और भी कई गंभीर बीमारियों में इस चिप का फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि इससे प्राइवेसी और हैकिंग का खतरा भी बढ़ रहा है तो अब इसको लेकर भी सिक्योरिटी पर टेस्टिंग चल रही है। चलिए मित्रों अगला अपडेट देखिए। खाद्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्यवाही की गई। भ्रामक दावे करने पर इमामी समेत 8 कंपनियों को नोटिस दिया। FSSAI ने कहा कि जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे नाम नियमों का उल्लंघन करते हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे लगाने का आरोप लगाया है FSSAI ने। किन किन 8 कंपनियों को फूड रेगुलेटर की तरफ से यह नोटिस दिया गया है, जिन कंपनियों के नाम और विवरण भी आप देख सकते हैं क्योंकि इनके कई सारे प्रोडक्ट्स पर इस तरह के क्लेम किए जाते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं ऐसा। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही, कॉकरोच जनता पार्टी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन किया। एक्टर प्रकाश राज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और हैदराबाद में लद्दाख एक्टिविस्ट एस्ट सोनम वांगचुक की स्पीच भी देखने को मिली। इस दौरान सब जगहों पर देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। और अब आज कॉकरोच जनता पार्टी से बीजेपी जो है वो राजस्थान के जयपुर में यह प्रदर्शन करेगी। हालांकि पहले उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी लेकिन उसके बाद प्रशासन ने फैसला बदला और सीजेपी के प्रदर्शन को जयपुर पुलिस की मंजूरी मिल चुकी है। ये देख सकते हैं आप नोटिस भी। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। टीएमसी सांसदों के दोनों गुट लोकसभा स्पीकर से मिले। अभिषेक की मांग है कि अलग गुट को मान्यता न दे। तो वहीं बागी सांसदों ने बीजेपी बंगाल प्रभारी के घर पर भी मीटिंग की है। तो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे
नतीजों के बाद टीएमसी राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से टूटती बिखरती नजर आ रही है। इस बीच खबर है कि टीएमसी के जो बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल होंगे। बंगाल बीजेपी प्रभारी और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद काकोली भी बोली कि एनडीए को भी हमारा समर्थन है। ये देख सकते हैं, ये लोकसभा स्पीकर से मिले सेवरन टीएमसी सांसद।